हमें कोई भी जादूगर नहीं है। ये खबर मुझे कोई ख्वाब में नहीं आई रात को सोते हुए। इस वक्त जो इन्फॉर्मेशन की बुनियाद पे वो ये है कि मियां साहब के लिए वो ग्राउंड नहीं है जो उन्हें लगता है कि उनको मिल जाएगी। मैंने इनको लेटर लिखे थे शरीफ फैमिली को कि इसका जवाब दो। जो आज तरीके इंसाफ के साथ हो रहा है वो तो हमने कभी ना सुना ना कभी देखा अपनी जिंदगी में। जो बहुत ताकतवर लोग हैं उनको मेरा मौके बहुत सूट किया एक वक्त में, वो भी सदके वाली जानते सन। मैं न्यूट्रल नहीं अपने आप को कर सकता। राणा सनाउल्लाह तो मेरे घर में बैठ के कह के गए थे कि आपने मेरे पे एहसान किया। इतनी कन्वर्सेशन में सिर्फ एक खबर दी आपको जो इस वक्त है। बेबी कल हालात बदल जाए तो मैं आपको बता भी दूंगा। इस वक्त जो इन्फॉर्मेशन की बुनियाद पे वो ये है कि मियां साहब के लिए वो ग्राउंड नहीं है जो उन्हें लगता है कि उनको मिल जाएगी। मतलब तो एक ही खबर दी ना इतने सारे बातचीत में। हमें कोई भी जादूगर नहीं है। ये खबर मुझे कोई ख्वाब में नहीं आई रात को सोते हुए, कहीं से आई है ना। इसी तरह हमारे सोर्सेज होते हैं, कभी पुलिस में, कभी एजेंसियों में, कभी नैब में, कभी ब्यूरोक्रेसी में, जहां से हम सारे खबरें ले रहे होते हैं। ऐसे ही खबरें आती हैं और उनको हम वेरीफाई करके अपने आप को कायल करते हैं और चला देते हैं। आपको ये जुमला तो याद है कि मैंने फाइलें देखी, लेकिन उसके बाद एक जुमला था, उसको याद करो, निकाल के सुनो और इस वीलॉग में लगाना कि पहले मैंने अपने आप को कायल किया। कैसे किया? फैक्ट चेक। मैंने इनको लेटर लिखे थे शरीफ फैमिली को कि इसका जवाब दो। इनके पास किसी सवाल का जवाब नहीं था। तो जब मैं कायल हो गया तो मैंने अपना काम किया। हाँ, मुझे आज भी कोई भी पाकिस्तान का कोई भी इदारा मुझे आज भी खबर देगा तो मैं लूंगा उससे। क्यों नहीं लूंगा? लूंगा खबर, लेकिन अपने तरीके से उसको वेरीफाई करके चलाऊंगा। पॉलिटिकल पार्टीज आती है और जाती रहती हैं। ये जुल्म नया नहीं है जो अब हम इस मुल्क में देख रहे हैं, लेकिन इस लेवल पे तो हमने कभी नहीं देखा। ये भी बिल्कुल एक सच है कि जो आज तरीके इंसाफ के साथ हो रहा है वो तो हमने कभी ना सुना ना कभी देखा अपनी जिंदगी में, जिस लेवल पे इनके साथ हो रहा है। फिर जो बहुत ताकतवर लोग हैं उनको मेरा मौके बहुत सूट किया एक वक्त में, वो भी सदके वाली जानते सन। अब पीटीआई को सूट कर रहा है मेरा मौके। ताकतवर अब भी कल इनको भी हो सकता है सूट ना करे, मुमकिन है। तो ये तो चलता रहता है। यानी जिस वक्त आपको जो बात ठीक लग रही हो, मेरा थोड़ा सा मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट है भाई। मैं आप लोगों को नहीं कहूंगा आप लोग ऐसा करें। मैं न्यूट्रल नहीं अपने आप को कर सकता। नहीं, राणा सनाउल्लाह का मुझे देखें, मैंने पहले भी ये बात कही। राणा सनाउल्लाह तो मेरे घर में बैठ के कह के गए थे कि आपने मेरे पे एहसान किया। हालांकि मैं नहीं मानता, मैंने अपना काम किया था। तो मुझे लगा कि राणा सनाउल्लाह है और वो बड़ा दावा भी है कि बहुत वो उनको बहुत बड़ा मर्द सारी उनकी जमात कहती है, बड़ा मजबूत आसाब का और करैक्टर वाला आदमी कहते हैं वो। तो राणा सनाउल्लाह को कम से कम अगर वो पॉजिटिव रोल नहीं प्ले कर पा रहे थे तो उनको कीचड़ नहीं उछालना चाहिए था। उसकी मुझे सिर्फ मायूसी हुई। बाकी सब तो मैंने पता नहीं किन्हें की करना है। रहीम, सबसे पहले तो मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ डिजिटल मीडिया वालों का। उसका सादा सा रीज़न है भाई कि जब मैं वापस आया तो मुझे आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें बताई दोस्तों ने, मेरे घर वालों ने, भाइयों ने, फैमिली ने। वो ये बता रहे थे कि मीडिया से तो आप गायब ही हो गए थे, कोई बात ही नहीं करता था। वो लोग जो दिन भर बात करते थे फिर वो भी बात नहीं कर रहे थे। मजबूरी सबकी, किसी को भी ब्लेम नहीं किया जा सकता ऐसे माहौल में। लेकिन डिजिटल मीडिया ने दिखाया कि वो आवाज़ उठाते रहे किसी ना किसी फॉर्म में, कहीं ना कहीं जोर लगाते रहे। स्पेशली इस्लामाबाद के, अभी मैं आ रहा था तो मेरी वाइफ ने मुझे बताया कि एग्जैक्टली जिनका आपको शुक्रिया अदा करना चाहिए वो इस्लामाबाद के डिजिटल मीडिया वाले, जिन लोगों ने बहुत आवाज़ उठाई। मैं आप सबके नाम तो नहीं ले सकता, लेकिन आप सबका शुक्रिया अदा कर सकता हूँ। और आप लोगों ने बड़ी मेहरबानी की कि उस वक्त जब अंधेरा भी बहुत था और आंधी भी बहुत तेज थी, तब भी आपने एक छोटा सा चिराग जलाया हुआ था। पूरा अंधेरा होने नहीं दिया कभी। यही बात मैं वकला से कह के आया हूँ कि उनसे मेरा इख्तलाफ कई बातों पे रहा, लेकिन इसके बावजूद काले कोर्ट ने अपनी लाज रखी है। उन्होंने हर लेवल पे इसकी मजम्मत की है कि जो गलत है वो गलत है।
इसी तरह आप लोगों ने हमारे आपस में इख्तलाफ तो हो सकते हैं पॉइंट ऑफ व्यू के ऊपर, और रहने चाहिए। अगर हम आपस में इख्तलाफ नहीं करेंगे फिर हम फारिग हैं, फिर हम कुछ भी नहीं कर सकेंगे। हमें ज़रूर इख्तलाफ करना होगा एक दूसरे के साथ, लेकिन जहाँ पे रूल ऑफ लॉ की बात है, जहाँ पे हुकूक की बात है, वहाँ पे हमें एक मौक़िफ़ रखना पड़ेगा। तो आप लोगों ने बड़ी मेहरबानी की, आप सबका मैं दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और मैं स्पेशली इसी मकसद के लिए आया हूँ यहाँ इस्लामाबाद में। एक तो मुझे पता चला कल से नौरीन रो रही थी, मुझे दोस्तों ने बताया, तो वो भी एक एक्साइटमेंट थी कि चलो देखते हैं। दूसरा, मैं एक्चुअली काफ़ी दिनों से मैं सोच रहा था कि मैं जैसे ही थोड़ा सेट होता हूँ तो इस्लामाबाद जाके आप सबका शुक्रिया अदा करूँगा। और थोड़े दिन पहले हमने जो मनाजिर देखे ख़वातीन और बच्चों के साथ, जो पुलिस ने टॉर्चर किया इस्लामाबाद में, वो मुझे लगा कि उनका हाल भी देखना चाहिए जाके। फिर मैंने वहाँ जाना भी मुनासिब समझा, वहाँ भी मैं गया, रदी भाई लेकर गए, सजीद जान, बाकी दोस्त साथ थे। बहुत शुक्रिया आप लोगों का, वंस अगेन थैंक यू वेरी मच। कुछ आप पूछना चाहें? सर मेरा एक सवाल है, आपकी जुबान में लुकनत आ गई है सर, इसकी वजूहात बयान करें। आपके साथ जेल में क्या हुआ था, इसका जवाब हमें आज तक नहीं। तो मुझे भी नहीं समझ आई यार। डॉक्टर अलग अलग बातें बताते हैं और अलग अलग किस्म के इलाज भी बताते हैं। ये लुकनत अब नहीं है, ये रजी जानते हैं ये कितना ज़्यादा प्रॉब्लम था। अब तो बिल्कुल मैं अगर जितना आहिस्ता डाउन बोलता हूँ, और ये नहीं, मैं कुरान पाक पढ़ने में नहीं है मुझे प्रॉब्लम, और मैं चाहे 2, 4, 5 सूरतें भी पढ़ दूँ एक साथ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जेल में तो नहीं ऐसा कुछ? बच्चों के साथ बोलने में हमने महसूस किया कि वहाँ पे भी कम है। मेरी फैमिली बता रही है जब बच्चों के साथ आप खेलते हैं या बातें करते हैं, वहाँ पे बहुत ही ख़त्म हो जाती है ऑलमोस्ट। तो ये आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली इम्प्रूव हो रही है। मुझे आइडिया नहीं था कि ये इस तरह से है, शायद मुझे खुद भी नहीं पता था। जब मैं अपने घर आया और मैंने बातचीत करना शुरू की तो मुझे पता चला, और मुझे घर वालों ने एक्चुअली मुझे इन्होंने रियलाइज़ करवाया कि तुम ठीक नहीं बोल रहे। सबसे पहले मेरे भाई ने कहा, फिर अली जो लॉयर है, वकील, वो जब मैं बोलता था ना तो वो ऊंची ऊंची रोता था। मैंने कहा इसको क्या हो रहा है? वो कहते तू सही बोल नहीं रहा। मुझे फिर उस तरह आहिस्ता आहिस्ता आइडिया हुआ कि मेरे बोलने में है प्रॉब्लम। पहले मुझे इतना आइडिया नहीं था, मुझे ये तो पता था कि कुछ थोड़ा बहुत मैं डिस्टर्ब हूँ या कोई प्रॉब्लम है, लेकिन फिर अभी तो काफ़ी रिकवर है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह 90% मैं रिकवर कर गया हूँ। मैं थोड़ा बहुत है, ये भी हो जाएगा इंशाल्लाह, अल्लाह ताला इसको बेहतर कर देगा। सर, गुज़श्ता रात सोशल